इस माशरे को सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं चाहिए, बल्कि इस माशरे को बिजनेसमैन भी चाहिए और हर एक तबका इस माशरे के लिए जरूरी है। बच्चों में बिजनेस स्किल डेवलप करना हमारी कई सारी तरजीहात में से अवलीन तरजीह है, ये इधर कहना है फ्यूचर एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट का। इस वक्त हम श्रीनगर के हवल में मौजूद है, जहाँ पर फ्यूचर एक्स में आज बाज़ाब्ता तौर पर स्टूडेंट्स की जानिब से अपने अपने एग्जीबिशंस लगाए गए हैं और कई सारे बच्चों ने अलग अलग चीजें आज अपने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाली हैं और यहाँ पर वो खरीदारी और खरीदो फरोख्त में बड़े मशगूल नजर आ रहे हैं। कुछ एक बच्चों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कैसे हैं यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स फ्यूचर एक्स में हमारी डेवलप हो रही है। दिस इज द बेस्ट। तो आप किस क्लास से हैं? आई एम फ्रॉम 8th क्लास में। तो आज आपने किस चीज का स्टॉल डाला था इधर? हमने डाला है गोलगप्पे और भेलपूरी। अच्छा, गोलगप्पे बनाने आते हैं क्या? हाँ, कहाँ से सीखे हैं? हमने इंटरनेट से। अच्छा, इंटरनेट से सीखे और यहाँ डाले। कितनी खरीदारी हुई आज, कितने बिके? बहुत सारे। बहुत बिके। हाँ, बहुत। तो लगभग कितना खर्चा आया आज दिन का? आज दिन का लगभग 600-700 का आ गया। खर्चा कितना है और कमाया कितना? खर्चा हो गया हमारा लगभग 200 रुपए का हाँ। और कमाया लगभग 700 से 800। 700 से 800 कमाए, खर्चा हुआ 200 का। हाँ। यानी 200 का मुनाफा आपने 500-600 ले लिया। तो बड़ा आपके क्या बनना है? बड़े हो गए हमें इंजीनियर बनूंगा। तो बिजनेस में शौक? चलिए, बहुत शुक्रिया। और भी कई सारे चलिए भाई, यहाँ आप बात कीजिएगा। ये अच्छा, क्या आपने डाला? तो क्या खर्चा हुआ, कितना भी था? हमें सेल अच्छी खासी पट्टी सेल हो गई और हमने यहाँ पे हर तरह की चीज़ें। तो ये स्टूडेंट ही ले रहे हैं और कोई? ठीक, तो ज़्यादा चलिए, बहुत शुक्रिया जी। आपका है कौन देख रहा है? अच्छा, इधर। तो बताइए आपका क्या नाम है, किस क्लास से हैं और क्या कुछ मदा और मकसद है आज इस हाँ? तो ये मुझे बताइए, मुद्दा और मकसद क्या है, क्या लगता है क्यों जरूरी है इस एग्जीबिशन का? ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारे माशरे जरा प्लीज, चाय बन रही है शायद, आप चाय बनाने में बड़े मशगूल हैं, तो ये बता दीजिएगा चाय कभी बनाई है इसे? कभी चाय बनाई है क्या? बनाई है। तो घर पे बनाते हैं चाय? तो आज इस एग्जीबिशन का यहाँ पर चाय बेचना चाय तो नहीं, वैसे और सीखते हैं। चाय बनाने से क्या सीखते हैं? घर का काम भी करना जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे कौन ये एग्जीबिशन कर रहा है? ये आपका स्टॉल है। तो ये बताइए क्या बना रहे हैं आप? ठीक, तो किस क्लास से आप? 11th क्लास से। तो इन सारी चीजों में रुझान होना, इंटरेस्ट होना क्यों जरूरी है? तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर एक्स ये कर रहा है और आपके नवील सर इस चीज को बड़ा जो है बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। समाज में हर एक इंसान हमें चाहिए, हमें डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा और भी सारे लोग चाहिए। तो इस नवील सर की इस कोशिश को किस तरह देखते हैं? सर, ये भी जरूरी है, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज भी जरूरी होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। नबील सर की जानिब से ये कोशिश हो रही है। आप बताइए, आप नहीं करेंगे बात? चलिए, बहुत शुक्रिया जी। कुछ बच्चों ने छोटे आप बताइए बच्चे, आपने क्या डाला है? अच्छा, जंक फूड। तो वैसे तो वो इंसान को जंक फूड से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? ठीक है। तो खरीदारी हुई कितनी? 900 हुई। तो कितना खर्चा हुआ? जब खत्म हो जाएगा कितना वापस दे पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बात के नाम की जानिब से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बड़ा इस चीज़ में मुलविस पाया जा रहा है कि नहीं, आप एग्जीबिशन में हिस्सा लें, हमें बिजनेसमैन चाहिए और बच्चों में कहीं ना कहीं बिजनेस स्किल को डेवलप करने के लिए ये पेशरफ्त इधर फ्यूचर एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट श्रीनगर में हो रही है। बच्चे, आप बात करेंगे तो
आप आ जाए थोड़ा आगे। तो बताइए आज आपने यहाँ पे स्टॉल डाला है और मुद्दा और मकसद क्या है? ठीक, तो फ्यूचर एक्स की जानिब से नवीद सर ने इससे बड़ा आपको कुछ क्या कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो किस तरह देखते हैं उनकी इस कोशिश को? किस तरह देखते हैं उनकी इस कोशिश को? चलिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। यहाँ पर भी कई सारे बच्चे इस में मशगूल नजर आ रहे हैं और अंदर कहीं ना कहीं जो डिबेट है और बाकी सारी चीजें जारी है। यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो बताइए अंदर क्या क्या प्रोग्राम इस वक्त जा रहा है? अभी यूथ पार्लियामेंट चल रहा है, अंदर स्पीच चल रही है और कैलीग्राफी कंपटीशन चल रहा है, अंदर आर्ट कंपटीशन चल रहा है। अभी हम स्टार्ट हो गए, यूथ पार्लियामेंट स्पीच हो रही है। ठीक है, तो चलिए बच्चों में कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल यानी सियासत की तरफ भी बच्चों को थोड़ा रुझान देना जरूरी बनता है और उस हवाले से बाज़ाब्ता यहाँ पर यूथ पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त जारी है। कमिंग, तो बच्चे आपसे जानेंगे, मैंने सुना कि यहाँ पर यूथ पार्लियामेंट इस वक्त जारी है, तो इस चीज़ की तरफ रुझान और इस चीज़ को सीखना कितना जरूरी है? इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका क्या फ्यूचर में बनने का शौक है? इंजीनियर। तो सियासत की तरफ, सियासतदान भी समाज को चाहिए ना? सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं। हाँ, तो डिबेट चल रहा है अभी? हाँ, अभी पहले स्पीच है, उसके बाद अच्छा, अभी फिलहाल जितने भी, हाँ जी बताइए। आजकल का यूथ है, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, बट जो हमारा यूथ है तो ह्यूमैनिटी अपने पास तो आई थिंक दैट वी शुड पार्टिसिपेट एंड फ्यूचर एग्जाम्पल ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं that they are providing यूथ पार्लियामेंट debates and other speaking programs. So I think we should also take part and it increases like our speaking skills. नदीम सर कह रहे हैं कि हमें समाज में हमारी डॉक्टरों से इंजीनियर नहीं चाहिए, हमें हर एक सबका चाहिए, तो इसीलिए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये पेशरफ्त किया है। तो नदीम सर की इस कोशिश को किस तरह दें? थैंक यू जी। ये यहाँ पर यूथ पार्लियामेंट जारी है जिसमें स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनकी कोशिश है कि समाज को हर एक तबका ज़रूरी है और कहीं ना कहीं समाज में हमें सियासतदान भी चाहिए, हमें मेंबर पार्लियामेंट्स भी चाहिए और हमें असम्बली के रुकन भी चाहिए। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बच्चों में बिजनेस स्किल्स के साथ साथ बाकी स्किल्स डेवलप करना बड़ा लाजमी बनता है और इसलिए आज फ्यूचर एक्स की जानिब से ये सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है जहाँ पर बच्चों में इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के हवाले से पेशरफ्त हो रही है। और यहाँ पर भी तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त डिबेट जारी है। सर आप ऐसे हैं, तो बच्चे आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि नबील सर की जानिब से ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि आपने भी कहा, आपका भी रुझान ये है कि हमें समाज को हर एक तबका जरूरी है, हमें डॉक्टर और इंजीनियर से काम नहीं चलेगा, हर कोई तबका जरूरी है। सर इस सारी विजन को, इस सारे मामले को किस तरह आप मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं? हमारा यही मकसद है दैट वी हैव गॉट इनफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। बहुत से बच्चे जो आते थे कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, दे यूज्ड टू डू कोचिंग फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, लेकिन सारे कभी सिलेक्ट होंगे नहीं। तो हमने कोशिश की है एंटरप्रेन्योर स्किल्स में डेवलप करें। आज आप देख सकते हो 8th क्लास के बच्चों ने स्टॉल्स लगाए। उसके बाद हमने अंदर क्विज रखा था, डिबेट रखा था, पेंटिंग और कैलीग्राफी ऊपर है, ताकि जो डिफरेंट टैलेंट्स है बच्चों के, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो बच्चे करते हैं उन्हें उसमें ये ना प्रोत्साहन मिले, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ जो स्किल्स हमें लाइफ में आगे लगते हैं वो डेवलप। तो बहुत शुक्रिया सर इसके लिए। और हमने बच्चों के साथ बात की और बच्चों ने चूंकि कहा कि हमें सियासतदानों की भी बहुत जरूरत है समाज में और अच्छे सियासतदानों की जरूरत है, इसलिए वहाँ पर यूथ जो पार्लियामेंट है वो चल रहा है। आपने गेमिंग वाला काउंटर, गेमिंग वाला भी नहीं देखा, ये दिखाइएगा जरा।
तो गेमिंग का भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जो है रोल रहता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे गेमिंग में इस वक्त मशगूल नजर आ रहे हैं। सर इसके बारे में थोड़ा सा इनने खुद ये कंसोल लाया है, टीवी लाया है। क्या नाम है आपका बेटा? एहसान की तरफ से एक काउंटर है ताकि बच्चे गेम्स भी होती है, PS5 बाकी चीजें होती हैं वो करें। मेरे से बेटर रहेगा आप बच्चों से ही मिलो। अनस और मुसा ये हमारे 2 ऑर्गेनाइजर्स है क्लास 11th के। जरा सामने मेरे से ज्यादा दीज टू शुड बी अप्रिशिएटेड। तो बाकी सारी बात आप इनसे कीजिए। तो बताइएगा, आपका नाम अनस है? मुसैब बताइएगा कि आज ये सारा जो आज शूट में हुआ फ्यूचर एक्स में, तो इस चीज की वजह से आपको क्या फायदा पहुंचा और बाकी जो बच्चे हैं उन्हें क्या फायदा पहुंचा और क्या इसे पूरा देखिए, मैं आपको पहली बात बताऊंगा, जो हमारे यूथ भाई थोड़ा पीछे रहो, हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है। हमारे पास डर होता है स्टेज पे चढ़ने का, उसकी वजह से हमने ये कंडक्ट किया, जिसकी वजह से हम लोगों को पता पाए कि हम कर सकते हैं। हमारे में जोश है हमें उसको दिखाने के लिए। और गेमिंग का भी हमने यहाँ रखा सेटअप, हमने गेमिंग का सोचा। बहुत सारे लोगों को गेमिंग का शौक होता है, उसके लिए भी हमने यहाँ सेटअप रखा। और अनस ने, हमारे प्रेसिडेंट है इधर, इन्होंने सारा खुद किया यहाँ। अच्छा, आप प्रेसिडेंट हैं? ठीक। तो मैंने सोचा कि सिर्फ एजुकेशन से, आज एजुकेशन तो हर एक जगह मिलती है, मगर हमने सोचा कि फ्यूचर एक्स में कुछ तो यूनिक होना चाहिए। हाँ, कुछ यूनिक, कुछ जो बाकी इंस्टीट्यूशंस में नहीं है। तो हमने सोचा, हमने यहाँ पर शोज लगाए ताकि बच्चों को एक्सपोजर मिले। कल वो किसी बिजनेस खोलना होगा तो उसको उससे मतलब मिलेगा थोड़ा आइडिया, कि एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्या हमें करना है, कल को क्या उनको बेच करना है। एंड हमने फिर यहाँ पर कमेटी सेटअप की है। हमारे यहाँ पर यूथ पार्लियामेंट है, क्विज है, कैलीग्राफी है, क्योंकि हम मतलब वी वांट टू ड्रॉ। भाई थोड़ा हाथ पीछे रखो। ये जो बच्चे हैं उनका पैशन जो है क्योंकि आज भी नो कि हर एक बच्चे में कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई टैलेंट ना हो। अलबत्ता वो टैलेंट हमें ड्रॉ आउट करना है। उसी के लिए हमने सोचा कि हम एक फ्यूचर एक यूथ फेस्ट करते हैं ताकि हम उन बच्चों को एक्सपोजर दे सकें, ताकि वो बच्चे कल की दुनिया में आगे जाके बात कर सके, ताकि वो हमारे फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स बन सके, ताकि वो फ्यूचर में बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स बन सके। तो हमने वही सोचा। बहुत शुक्रिया जी। ये बात कर रहे थे फ्यूचर एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट हवल श्रीनगर के वो स्टूडेंट्स जहां पर आज एग्जीबिशंस लगे हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं और इन स्टॉलों में मुख्तलिफ चीजें बच्चों की जानिब से खरीदो फरोख्त के लिए डाली गई है। जहां कोचिंग के मुंतजमीन और कोचिंग के जो सरबराह हैं नबील सर की जानिब से बताया गया कि हमें मुआशरे में महज डॉक्टर्स और इंजीनियर नहीं चाहिए, बल्कि हमें मुआशरे में हर एक तबका जरूरी है और बच्चों में बिजनेस स्किल्स को डेवलप करने के लिए आज का ये प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किया गया है। और इनका यही मकसद है कि बच्चों में बाकी तालीम और तरबियत के साथ साथ उनमें बिजनेस स्किल डेवलप करना हमारी अवलीन तरजीहात में से एक तरजीहात है। कश्मीर एसएनएस के लिए श्रीनगर के हवल से मैं मंजूर।